दबाव थोड़ा बहुत तो है। दबाव जो हम जैसे मुझे पहली बार बीएलओ बनाया गया है तो दबाव तो है थोड़ा। काम तो करना पड़ेगा लेकिन एसआईआर का काम राष्ट्रीय काम है। इसमें जो भी हमसे बनता है पूरी मदद के लिए मैं और मेरे सभी साथी तैयार हैं। क्षेत्रीय पार्षद का भी सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो देश के कुछ राज्यों में जो है एसआईआर का काम लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एसआईआर का जो काम है वो अब रफ्तार पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का काम किया जा रहा है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर में आप देख सकते हैं किस तरह से एसआईआर का काम जो है वो किया जा रहा है। जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं मतदाताओं के, और साथ ही साथ मतदाताओं से जो जानकारी है वो भी बीएलओ जो है वो एकत्रित करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यदि बात करें तो एक विषय जो है अभी संज्ञान में आया है कि इस काम से कहीं ना कहीं बीएलओ परेशान है, त्रस्त हैं, और यही कारण है कि वो गलत कदम भी अब उठाते नजर आ रहे हैं। हम ऑन फील्ड हैं, ऑन फील्ड यानी मैदान में हम हैं, और हम बीएलओ से ही जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही है, किस तरह से वो लोगों की जानकारी ले रहे हैं और क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां उनको यहाँ पर देखने मिल रही है और किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यदि बात करें तो कुछ बीएलओ जो है अपना काम 100% पूरा भी कर चुके हैं और इसी के साथ साथ काम जो है वो बीएलओ का रफ्तार पकड़ रहा है। चलिए, बीएलओ हैं, आप बताएं किस तरह का काम चल रहा है और क्या चुनौतियां मैदान में हमको देखने मिल रही है। काम तो हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन चुनौतियां ये मिल रही है कि जिसके यहाँ हमने फॉर्म दिए, फॉर्म लेने के लिए बार बार जाना पड़ता है और वो फॉर्म ले लेके रख लेते, लेकिन भर के देते नहीं, फिर हमको ही भरना पड़ते हैं वहां पे जाके। और उसके अलावा फॉर्म लेके रख लेते हैं, एक व्यक्ति दे देगा, दूसरे व्यक्ति के लिए दोबारा जाना पड़ता है। ऐसे एक घर में हमको कम से कम 4-4, 5-5 बार जाना पड़ता है। तो हमको फॉर्म तो मिल रहे हैं, लेकिन मेहनत हमारी ज्यादा है। बार बार उनके घर जाना पड़ता है, कभी एक का देते, कभी दूसरे का नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर किसी मतदाता से किसी की जानकारी पूछते तो कोई मतदाता जानकारी भी नहीं बताते एक दूसरे की। ये भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है हमको। इसके अलावा और वैसे मेरा काम कंप्लीट होने वाला है, थोड़े से जो बचे हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, अनुपस्थित है या कहीं बाहर चले गए हैं, वो मतदाता मेरे लिए छूटे हुए, बाकी मेरा काम कंप्लीट है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक अलग अलग राज्यों से परेशानी भी सामने आ रही है कि बीएलओ पर दबाव है, दबाव के कारण गलत कदम बीएलओ उठा रहे हैं। तो क्या वाकई इस तरह की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है या फिर ये सिर्फ बातें हैं, मैदानी स्तर पर हकीकत कुछ और है? नहीं नहीं, वैसे मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसी हकीकत का सामना करना नहीं पड़ रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बीएलए हूँ और इसी क्षेत्र में 2019 से मैं बीएलए का काम कर रही हूँ, तो मुझे ये परेशानी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो अगर नए बीएलए उनको ये परेशानी आ रही है, वैसे इसमें गलत कदम उठाने की कोई बात नहीं है। जी। तो आपका काम कितना पूरा हो चुका है अभी तक और कितना प्रतिशत अब आने वाले वक्त में, चूंकि तारीख भी बढ़ा दी है, तो क्या इसका फायदा हमको मिलेगा आने वाले वक्त में? 100% काम हो जाएगा हमारा? बिल्कुल 100% काम मेरा हो जाएगा। मेरा 100% काम 2 दिन में ही हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ जो फॉर्म रखे हैं वो अभी कहीं गए हैं बाहर, वो आ जाएंगे तो मेरा कंप्लीट काम हो जाएगा 100%। चलिए, तो देखा आपने, बीएलओ हैं, अपने काम में जुटे हुए हैं और काम को रफ्तार दे रहे हैं। चूंकि एसआईआर का काम है, काफी महत्वपूर्ण काम ये है और आने वाले वक्त में इस काम के कई अलग अलग मायने भी हमको देश में देखने मिलेंगे। और भी बीएलओ हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां जो है वो एसआईआर के काम में देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है, एसआईआर का काम चल रहा है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तारीख बढ़ा दी है अब सरकार ने इसको लेकर के, तो फायदा मिलेगा हमको तारीख बढ़ाने का? बिल्कुल मिलेगा फायदा। जो लोग छूट गए हैं, जो रह गए थे या जो ऑब्सेंट है, उन्हें भी भरने का मौका मिल जाएगा। जो बाहर थे शादी ब्याहों में, पार्टियों में, कहीं भी वो पहुंच जाएंगे, वो भी फॉर्म भर देंगे, तो ये 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा। और यदि बात करें तो एक दबाव की बात भी सामने आ रही है कि बीएलओ पर दबाव है। क्या लगता है, दबाव है किसी तरह का? दबाव थोड़ा बहुत तो है। दबाव जो हम जैसे मुझे पहली बार बीएलओ बनाया गया है तो दबाव तो है थोड़ा। काम तो करना पड़ेगा लेकिन। बिल्कुल। तो और यदि बात करें तो अलग अलग राज्यों से जो है गलत कदम उठाने के भी मामले आ रहे हैं कि बीएलओ गलत कदम उठा रहे हैं। तो क्या इतना प्रेशर बीएलओ पर हो गया है कि इस तरह की परिस्थितियां जो है राज्यों में पैदा हो गई? नहीं नहीं, इतना प्रेशर तो नहीं है। काम है, अगर करेंगे तो सब कंप्लीट हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो देखा आपने, निश्चित तौर पर बीएलओ हैं जो बता रहे हैं कि काम यदि किया जाएगा तो वो जल्द से जल्द पूरा भी हो जाएगा और कोई खास प्रेशर बीएलओ पर मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर देखने नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और भी बीएलओ हैं, उनसे भी जानकारी एक बार ले लेते हैं और जानते हैं किस तरह का काम जो है बीएलओ का चल रहा है। क्या लग रहा है, कैसा काम चल रहा है अभी तक, कहाँ तक काम पहुंचा? सर मेरा हो गया है 70% हो गया है, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा नई हूँ
इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन अब सब काम सही होगा। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने को कुछ परेशानी आ रही है। बाकी के छूटे हुए हैं वो अपन ढूंढ ढूंढ के उनको कर रहे हैं और सब काम अच्छे से चल रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि मतलब अलग अलग राज्यों से कंडीशन सामने आ रही है कि दबाव बहुत ज्यादा है बीएलओ पर, शिकायतें भी सामने आ रही है। कई बार हम देख रहे हैं साइलेंट अटैक के मामले भी बीएलओ में बढ़ गए, उसके बाद गलत कदम भी बीएलओ उठा रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां वाकई मैदान में देखने मिल रही है कि इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, काम इतना मतलब है ना, शुरू में हमको भी लग रहा था कि बहुत कठिन है, लेकिन जब धीरे धीरे हमको समझ आने लगी ना कि काम इतना कठिन नहीं है, तो आसानी से हो रहा है। और जो वार्ड अध्यक्ष वगैरह है, जो पार्षद है यहाँ के, जो यहाँ के रहवासी है, वो पूरी हमारी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, तक ये जो काका बैठे हुए हैं बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, क्योंकि इनको सब मालूम है यहाँ का, तो ये फटाफट हमको कुछ भी मतलब परेशानी होती है तो निकाल के मोबाइल में बता देते। तो देखा आपने, बीएलओ है और मदद भी इनकी पूरी की जा रही है। अब कुछ लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह का काम एसआईआर का चल रहा है। यहाँ सभी बीएलओ पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम में लगे हुए हैं। जो एक कठिनाई आती है तो 2003 की सूची है, जो भी हमसे मदद पड़ती है हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये एसआईआर का काम राष्ट्रीय का काम है। इसमें जो भी हमसे बनता है पूरी मदद के लिए मैं और मेरे सभी साथी तैयार हैं। क्षेत्रीय पार्षद का भी सहयोग मिल रहा है। अच्छा, यदि दादा एक बात करें तो देखिए, बीएलओ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसा अलग अलग राज्यों से सामने आ रहा है। क्या लगता है जब इस तरह का प्रेशर की बात होती है, अब चूंकि तारीख भी बढ़ा दी है, तो लगता है कि 100% काम हो जाएगा एसआईआर का पूरा? तारीख बढ़ाने से निश्चित रूप से काम पूर्ण तैयार होगा। और कोई भी काम जब हम नया करने जाएं उसमें कठिनाई आती है, लेकिन जब पूरी मेहनत लगन से करें तो सफलता निश्चित मिलती है। देखिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 47 में बीएलओ हमारे 19 बूथ हैं टोटल। 19 बूथ में से हमारे 16 से 17 बूथ लगभग 80% की ओर अग्रसर है, जिसमें से 8 से 10 बूथ तो ऑलरेडी 80% हो गए हैं। किसी भी बीएलओ को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं और बीएलओ जो है बड़े ही कॉन्फिडेंस से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी आपके सामने ये 19 नंबर बूथ जो कि मेरा खुद का लगता है, 19 नंबर की बूथ की रामकन्या शर्मा मैडम बैठी हैं। करीबन 84% इनने कार्य पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये 100% की ओर। ऐसे सभी बीएलओ हमारे आज सुबह शाम दिन रात मेहनत करके और इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्य है आज 25 से 30 साल बाद होता है, 25 साल बाद, तो ये पूरे संपूर्ण देश में चल रहा है और इसमें मतदाता में भी जागरूकता देखने को मिली है। बस 100 में से 10% ऐसे रहते हैं जिनको ढूंढना पड़ रहा है या वो है, तो वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस हिसाब से बीएलओ लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि इनका लगभग 70 से 90% काम हो चुका है। मुश्किल से अगर ये होगा 2 या 3 दिन का काम बचा होगा। बाकी इनका जो काम है संतोषप्रद है। दिन भर सुबह से आ जाते हैं बीएलओ लोग और अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से स्थिति पैदा हो रही है, बीएलओ परेशान हो रहे हैं, तो अपने वार्ड में यहाँ पे तो ये स्थिति नहीं है, हमें गोमा की फेल लगती है, लेकिन यहाँ पे स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे संतोषप्रद चल रहा है, कोई विवाद नहीं है, शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा है। क्या क्या जानकारी ले रहे हैं? जानकारी तो पूरी देना पड़ रही है। इसमें अपना नाम रहता है, पत्नी का नाम, माताजी, पिताजी, और 2000 जो 15-20 साल पुराने जो वोटिंग हुई है उस समय की जो स्थिति है वो सारी जानकारियां ली जा रही है। सभी की जानकारी पूर्ण है। यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिनके पास जानकारी अधूरी है। लोग सहयोग कर रहे हैं, सहयोग पूरा है, बीएलओ का भी पूरा सहयोग है। स्थिति बहुत अच्छी है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्य संपन्न है। तो देखा आपने, यदि बात करें तो बीएलओ है, लगातार लगे हुए हैं, फील्ड पे सतत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का काम जो है वो लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का काम जारी है। इंदौर में इस वक्त हम हैं, हमने बीएलओ से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जिस तरह की परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में पैदा हो रही है, बीएलओ गलत कदम उठा रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी है या फिर मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत कुछ अलग है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।